तो कहने का तात्पर्य ये था कि क्योंकि आनंद को पाने के लिए कीमत, जो लाइफ की क्वालिटी भी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि आनंद आसानी से तो मिलता नहीं है। और जो खुशियाँ होती हैं वो तो आम ज़िंदगी में हम बटोरते ही रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ही हमको आसानी से मिल जाती है। तो क्या ये आनंद पाने वाला भी जो मन है, क्योंकि आम इंसान तो आनंद पाने तो जाता भी नहीं, तो क्या सम वैसा ही मन ढूंढता है जो एक्सीलेंस ढूंढता है, आम इंसान आनंद की तरफ नहीं जाता? बेटा, खुशियाँ उतनी ही आसान होती हैं जितना आसान होता है दिवाली की मौजों में क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देना। कितना आसान होता है? बहुत आसान होता है। बहारें ही बहारें हैं, दुनिया का सैलाब है। धर्म का तो मतलब ही है खरीदारी। धर्म माने और क्या होता है? धर्म माने खरीदो। श्री रामचंद्र यही तो सिखा गए थे कि जब तक खरीदोगे नहीं तब तक तुम धार्मिक ही नहीं हुए। तो पहुंच गए, आप भी खरीद रहे हैं। और उसने कहा बस ले लीजिए, 2 लाख की चीज है, क्रेडिट कार्ड रखते हैं ना? कहे हाँ, बहुत आसान है, आसान है, इजी, स्वाइप करो, हो गया। खुशियां इतनी आसान होती हैं। जो तुमने कहा ना कि खुशियां तो चलते फिरते ही मिल जाती हैं, ऐसे ही तो मिलती हैं चलते फिरते। क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो गया। मूर्ख मन को लगता है कि खुशियां आसान या सस्ती हैं। जरा सी तेज निगाह के साथ देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत बड़ी कीमत दोगे बेटा, बहुत बड़ी कीमत दोगे। सालाना 40% ब्याज, वो भी एक ऐसी चीज का जो वास्तव में तुम्हें चाहिए नहीं थी। तुमने भीड़ की उत्तेजना में आकर के वो चीज खरीद ली, और अब क्या कर रहे हो? उस पर 40% ब्याज दे रहे हो, और ना दे पाओ उसकी किश्त मासिक, तो फिर तो पूछो ही नहीं कि क्या कहर बरपेगा। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए कितना आसान है। मौका है दिवाली का, जाके क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया और खुशियां, इतना बड़ा झोला वो आपके हाथ में दे देगा, खुशियां ही बरस जाएंगी। देवी जी, दोनों लंगूर आपके, सब बिल्कुल चिपक जाएंगे आपसे, कहें खुशियां आ गई, खुशियां घर पे। बहुत आसान है खुशियां, तुम कह ही रहे हो खुशियां तो चलते फिरते मिल जाती हैं। ऐसे ही तो मिलती हैं चलते फिरते। साल भर रोओगे, अगली दिवाली तक रोओगे। तुम करो क्रेडिट कार्ड स्वाइप। क्रेडिट कार्ड का मतलब समझते हो ना? उधार खाता। खुशी सदा उधार खाता है। वो तत्काल मिल जाती है, लेकिन उसके पीछे एक लंबी श्रृंखला होती है दुखों की। अभी स्वाइप करोगे, अभी माल मिल जाएगा, खुशियां उसमें वो बांध के देगा, बिल्कुल वो सुनहरा फीता, ऐसे लेके जाओगे घर। हाँ, फोटो खींचोगे, फेसबुक पे लगा दोगे, खुशियां घर आई हैं आज। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, खुशियां आ गई आ गई। तो साल भर रोने वाला है। समझ में आ रही बात? खुशियां सस्ती नहीं होती हैं, सस्ती लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि हम बदहवास हो जाते हैं वासनाओं और भावनाओं के बहाव में। हमें समझ में ही नहीं आता कुछ अच्छा बुरा, हम पागल हो जाते हैं। क्या चकाचौंध रोशनियां हैं स्टोर की, और सब खरीद रहे हैं, तो हम भी खरीदेंगे। और फिर वो जो सेल्स का लड़का है, वो तो बहुत ही चतुर चालाक स्वाव है, बिल्कुल। आखिर हाँ, बिल्कुल लीजिए, आप लीजिए। वो भी अपनी खुशियां ढूंढ रहा है। वो कह रहा है तू ले 2 लाख की चीज, 20,000 तो उसमें मेरा है। वो आपको ऐसा रहा नहीं आपकी इतने काम आएगी सर। एक तो हीन भावना इतनी प्रबल होती है, कोई सर भर बोल दे, उसके बाद वो पैकेट में कौवे का पंख भी दे दे, तो हम ले लेंगे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा के।
फिर भले जब तुम बाहर निकल जाओ तो पीछे से बोले कि भूत ही था। समझ में आ रही है बात? ये सस्ती नहीं होती ये चीजें। आप सोचते हो सस्ती ही तो हैं। उदाहरण के लिए कोई आ रहा है और वो आपको अपनी झूठी मुस्कुराहट दिखा रहा है और आपने भी उसे बदले में एक झूठी सी मुस्कान दे दी, तो आप कहेंगे आसानी से तो मिल गई खुशी, कुछ भी नहीं है, देखो ना। और यही तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो ना, छोटी छोटी, मिनी क्रेडिट कार्ड में। माने छोटी चीजें यही सब तो है। आपको पता भी है एक झूठी मुस्कान आपके भीतर झूठ को कितना गहरा बैठा देती है। आपको क्या लग रहा है आपने ये खुशी सस्ती खरीद ली? नहीं, आपने बहुत बड़ी कीमत अदा करी है और आप इतने बुद्धू हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा आप कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हो। मेरी छोटी सी नन्ही सी बिटिया है और उसको खुशियां दे करके मुझे खुशियां मिलती है। तो मुझे खुशियां कैसे देता हूं? मुझे पता है उसे कुछ पसंद है। क्या पसंद होता है आजकल बच्चों को खाने में? कोई एक चीज बताओ। चॉकलेट। तो मैं उसे लाके चॉकलेट दे देता हूं और वो खुश हो जाती है। और जब वो खुश हो जाती है तो मैं खुश हो जाता हूं। तुमको पता भी है तुम कर क्या रहे हो? तुम उसे घूस खाना सिखा रहे हो। इतनी सस्ती है तुम्हारी खुशी। तुमने अपनी बेटी को घूसखोर बना दिया और अब वो दफ्तर की घूसखोर नहीं है, वो घर की घूसखोर है। वो अपने हर रिश्ते में घूस खाएगी। वो कहेगी अगर तुम चाहते हो कि मैं मुस्कुराऊं तो आज मुझे चॉकलेट लाके दो, कल मुझे स्कूटी लाके देना, परसों मुझे कार लाके देना, उसके बाद हीरो का हार लाके देना, तब मुस्कुराऊंगी। और जो आदमी अपनी मुस्कुराहट पे दाम रखना सीख गया वो बिक गया, वो बाजारू हो गया। जिसको तुम कुछ दो बाजारू चीज और वो मुस्कुरा दे, वो आदमी ही बाजारू नहीं हो गया क्या? लेकिन तुम्हें तो लग रहा है कि मैंने तो बस 30 रुपए 50 100 रुपए की चॉकलेट लाके दी और मेरी गुड्डो मुस्कुरा दी। ये जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां। एडवर्टीजमेंट ज्यादा देखते हो, वहीं पे ये सब बातें होती हैं। ले आइए खुशियां अपने घर, मात्र 27.5 रुपए में। बढ़िया है, 27.5 रुपए में मिल रही है खुशी। 27.5 रुपए में खुशी मिल रही है। ये सब सस्ते नहीं होते। फिर कह रहा हूं ये सस्ते लगते हैं, सस्ते होते नहीं हैं। ये सस्ते लगते हैं, सस्ते होते नहीं हैं। बचना, जहां सस्ती खुशियां मिल रही हूं ऐसी जगहों से बचना, बहुत बचना। माम बहुत बहुत महंगा होगा। अब आनंद पर आता हूं। वहां खुशी के बिल्कुल उलट खेल है। खुशियां सस्ती लगती हैं और होती बहुत महंगी हैं। आनंद लगता महंगा है, लेकिन जब सौदा कर लो तो पता चलता है बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता था। आनंद ऐसा है कि जैसे तुम अपने घर का 10 टन कचरा दे दो 20 ग्राम की किसी चीज के लिए। अब रो रहे हैं कि कितना महंगा सौदा किया, कितना महंगा सौदा किया। 10 टन दिया, 10 टन दिया और बदले में क्या मिला? 20 ग्राम। बड़ा महंगा है आनंद, बड़ा महंगा है आनंद। पागल, वो जो 20 ग्राम है वो 20 ग्राम का हीरा है। अब बताओ महंगा है सस्ता है? 10 टन कचरे के बदले में अगर 20 ग्राम का हीरा मिल गया, सस्ता है महंगा है? तो आनंद का खेल उल्टा है। ऊपर ऊपर से देखोगे तो लगेगा कि मामला बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। लेकिन जरा पास जाके होशियारी से देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत बड़ी चीज मुफ्त मिल गई है। मुफ्त मिल गई है। क्यों? क्योंकि कचरा
कोई कीमत रखता है क्या? बल्कि उस 20 ग्राम के साथ ये अतिरिक्त लाभ हुआ है कि घर कचरे से खाली हो गया। तो ऐसा भी नहीं है कि कचरे की कीमत चुकानी पड़ी। असली बात तो यह है कि दो तरफा फायदा हुआ है। हीरा भी मिला और घर भी साफ हो गया। आनंद इतना मुफ्त होता है। समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन आनंद चाहिए किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि अगर गौर से नहीं देखोगे तो यही लगेगा कि मामला घाटे का है। 10 टन दिया जा रहा है और मिल रहा है कुल 20 ग्राम। ये तो बड़ा घाटे का मामला हो गया। बहुत लग गया, बहुत लग गया, मिला कुछ नहीं। अरे जो मिला वो सूक्ष्म है, वो हल्का है, उसका वजन थोड़ी नापा जाएगा। वो चीज इतनी महीन है कि उसे तुम कचरे के साथ थोड़ी तौलोगे। उसका मूल्य एक अलग आयाम का है। जिस तराजू पर कचरा तोला जाता है उसी तराजू पे हीरा तोल सकते हो क्या 20 ग्राम का? हीरा तोलने का तो तराजू भी बड़ा महीन होता है। देखा है कैसे होते हैं वो? इतने छोटे छोटे। कचरा तो तुम ले जाओ, कचरे जैसी किसी जगह पे तुल जाएगा। हीरे को तो किसी सूक्ष्म यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक पर तोलना पड़ेगा तो उसका ठीक ठीक दाम भी पता चले। बहुत महीन उपकरण चाहिए हीरे की कीमत लगाने के लिए। अब समझ रहे हो कि आदमी धोखा क्यों खाता है? क्योंकि खुशी लगती सस्ती है और आनंद लगता महंगा है। लेकिन हकीकत में खुशी होती महंगी है और आनंद होता सस्ता है। आ रही बात समझ में? दुनिया के बाजार में धोखा मत खा जाना। यहां सब लगे हुए हैं बेवकूफी बनाने के लिए। और जो तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहेगा ना, वो तुम्हें सबसे पहले यह भरोसा दिलाएगा कि वो तुम्हें कोई सस्ती चीज बेच रहा है, तुम्हारा फायदा करा रहा है। अभी एक जगह पर देखा मैंने, सुनना चाहोगे? वहां लिखा हुआ था कि ये 1000 का आप वाउचर लें, कुछ नाम दे रखा था उसको, पता नहीं कैसे, गिफ्ट हैम्पर, कार्ड कुछ, और ये आप लेंगे तो निश्चित रूप से अभी के अभी आपको इन 7 चीजों में से कोई एक चीज हम अभी दे देंगे। जो उसमें सबसे ऊंची चीज थी वो थी बुलेट की बाइक। लिखा ये 1.5-2 लाख रुपए की बाइक है, ये हो सकती है। उससे नीचे फिर कुछ और चीज़, वो 70-80 हज़ार की, फिर उससे नीचे कुछ और, वो 20-30 हज़ार का, फिर उससे नीचे कुछ और ये जो 7 चीज़ें थीं जो आपको वो कह रहे थे दे ही देंगे, उसमें जो सबसे नीचे की चीज़ थी वो लिख रखा था कि ये 3,500 की है। और वहाँ जो दुकानदार है वो कह रहा है कि आप ये ले लीजिए, इन 7 में से कोई एक चीज अभी आपको हाथों हाथ दे देंगे। अब ये मामला तो बड़ा आकर्षक लग रहा है ना, क्योंकि इसमें आपको अगर कोई घटिया से घटिया चीज भी मिली तो कितने की होगी? 3,500 की होगी। तो आप कहेंगे ये तो मैं ले ही लूंगा। और आप कहेंगे यार मैं ये क्यों सोचूं कि 3,500 की चीज मिलेगी, ऊपर वाली चीजें तो 1.5-2 लाख तक की हैं, क्या पता अभी बाइक ही मिल जाए। अब मैं बताता हूं ये चीजें काम कैसे करती हैं। ये चीजें ऐसे काम करती हैं कि इस कंपनी ने जो 7वें नंबर की चीज है इसकी खरीदी 1 लाख यूनिट्स। कितनी? 1 लाख यूनिट्स। और ऊपर की सब चीजों की खरीदी 1-1 यूनिट। नीचे वाली जो चीज थी 4,000 की, उसकी खरीदी 1 लाख यूनिट, और ऊपर की सब चीजों की, वो बुलेट की बाइक और ये और वो, उन सब की खरीदी 1-1 यूनिट। जो नीचे की चीज है उसके बारे में उन्होंने अपने विज्ञापन में यही लिख रखा है कि इसका जो मार्केट रेट है वो 3,500 है। मार्केट रेट किसको है 3,500? जो रिटेल कस्टमर है ना,
उसको 3,500 का पड़ेगा। लेकिन जब आप 1,00,000 यूनिट उसकी ले लोगे तो वो आपको कितने की पड़ी है? तो वो आपको पड़ी है 500 रुपए की। आपने सीधे कहा है 1,00,000 खरीदूंगा, वो चीज 500 पे आ गई है। अब जो भी कोई वो कार्ड को खुरचेगा उसे क्या मिलने वाला है? वही 500 वाली चीज। तो हर व्यक्ति जो कार्ड खुरच रहा है वो इस कंपनी को कितने पैसे देके जा रहा है? 1,000 दे के 500 की चीज ले जा रहा है। तो 500 का मुनाफा हो गया ना। और खुशी खुशी जा रहा है कि मुझे तो 3,500 की चीज मिल गई है। वो चीज है बस 500 की। बात समझ रहे हो? और कंपनी कानून की नजरों में झूठी भी नहीं है, क्योंकि उसने एक एक यूनिट ऊपर की भी सब चीजों की खरीद रखी है। तो कुछ प्रोबेबिलिटी तो है ही ना कि ऊपर वाली चीज भी किसी को मिली जाएगी। लेकिन वो मिलेगी 2-3 लाख लोगों में से किसी एक को। 99.99% लोगों को कौन सी चीज मिलनी है? वो नीचे वाली जो जिस पे लिख रखा है कि मार्केट रेट 3,500। लेकिन आपने चूंकि वही चीज खरीदी है धोखा देने के लिए लोगों को, तो आपको बहुत सस्ती मिल गई है। आपको सस्ती मिली इसीलिए क्योंकि आप लोगों को धोखा देना चाहते हो और आपने सिर्फ उसी को खरीदा है। 1,00,000 यूनिट, 10,00,000 यूनिट आपने थोक में खरीदी है, तो आपको सस्ती पड़ी है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है। लेकिन जब आप उस विज्ञापन को देखते हो तो बड़ा लालच पैदा होता है कि कोई इतनी आसानी से बेवकूफ बन रही है, इतनी बड़ी कंपनी, तो हम भी क्यों ना बना ले। गंगा बह रही है, हाथ धो लो भैया। और क्या पता बुलेट की बाइक ही निकल आए। बुलेट की बाइक नहीं निकलेगी, उसमें वही निकलेगी जो सबसे नीचे की चीज है। और जो सबसे नीचे की चीज है वो लिखी हुई है 3,500 की, वो है बहुत सस्ती चीज, घटिया चीज। आप खुद उस चीज को कभी 500 रुपया देके भी ना खरीदते। लेकिन अभी आपने क्या करा है? उसको आपने खरीद लिया है 1,000 रुपए देके। आप उसे 500 रुपए देके भी इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि पहली बात तो वो चीज घटिया है, दूसरी बात उस चीज की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्यों खरीदने जाते? पर अभी लालच के मारे आपने कर लिया। देखो ना, खुशियां आ गई। हैप्पी दिवाली कमलेश। बरसी ना खुशियां। ये इस जगत का व्यापार है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है।